हे गाइस, राजेश हियर एंड आज हम बात करेंगे गिट एंड गिटहब के बारे में। अगर आप कोडिंग या वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं तो ये दोनों टूल आपके लिए मस्ट बी नो है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिट के बारे में। गिट एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। मतलब जब हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग या कोडिंग पे काम करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो गिट आपको हेल्प करता है हर फाइल को, हर चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपने index.html बनाया है, तो अपडेट की जो हमने वहाँ पे अपडेट किया, तो बेसिकली गिड याद रखेगा कि आपने क्या चेंजेस किया है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर अपने कभी भी आपका कोड ब्रेक हो जाए या आपको कहीं पुराना वर्जन पे लाइक प्रीवियस वर्जन पे वापस जा सकते हो। ओके, एंड अब बात करते हैं गिटहब के बारे में। बेसिकली गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम गिट के जितने भी सारे कोड हैं वो स्टोर और शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप गिट यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो बेसिकली आप गिटहब भी इस्तेमाल करना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो बेसिकली आप गिट को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट का वर्जन कंट्रोल मैनेज कर सकते हो और जो गिटहब और अपलोड कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब वर्ल्ड में किसी भी डेवलपर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, अपने कोड को शेयर कर सकते हो और इवन ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक कोई वेबसाइट बना रहे हो, आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड भी इसमें कंट्रीब्यूट करे एंड आप गिटहब पर प्रोजेक्ट अपलोड करें और लाइक और उसको इस लाइक स्पेशली चेंजेस करके आप उसको कोड को बार बार मतलब पुश कर सकते हो। ओके, एंड अगेन अगेन कई बार कर सकते हो। तो इस वीडियो का मेरा मतलब है और मेन टॉपिक है कि हम बेसिकली जितने भी सारे कोड हैं वो गिटहब पे कैसे पुश करेंगे। ओके, लाइक गिट के थ्रू या गिटहब पे जितने भी सारे हमारा वेबसाइट है, लाइक एक सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करेंगे HTML और CSS की मदद से एंड उसको हम गिटहब पे पुश करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक डेमो नाम का एक वेबसाइट बना लेना है, सिंपल सा। लाइक यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे डेमो वेबसाइट नाम दे रहा हूँ। एंड इस पर आप राइट क्लिक करना एंड शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना एंड इसको ओपन पर VS कोड पे ओपन कर लेना। इफ़ यू आर लाइक, अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको पता ही होगा कि VS कोड क्या होता है। बेसिकली VS कोड एक कोड एडिटर है जहाँ पे हम किसी भी कोड को एडिट एंड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक index.html फाइल नाम से एक फोल्डर बना लेना है, फाइल बना लेना है। एंड जितनी भी हमने एक सिंपल सा हमने लाइक प्रॉम्प्ट डाल के एक वेबसाइट बनाया है ChatGPT से, एंड ये इसको हम बेसिकली प्रीव्यू पे चेक करके देख भी सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक वेबसाइट है, बेसिकली एक नेविगेशन बार है एंड सिंपल सा एक अबाउट सेक्शन है, बेसिकली एक डेमो पर्पज़ के लिए कि ये जो कोड है बेसिकली गिटहब पे कैसे पुश हो रहा है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका टर्मिनल ओपन करना होगा। एंड फर्स्ट वाली गिटहब पे हमें एक रिपोजिटरी बना लेना है। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट नहीं है तो सिंपल सा गिटहब पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी एंड लाइक एंड ये सिंपल सा हमारा गिटहब अकाउंट ओपन हो गया है। देन हम सिंपल से एक रेपोजिटरी पे क्लिक करके एक न्यू रेपोजिटरी बना लेते हैं। लाइक न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो हमें सिंपल से एक नेम, लाइक यहाँ पे एक नेम देना है। लाइक हम जिस भी नाम से वेबसाइट बना रहे हैं सिंपली उस नाम को हम दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक डेमो वेबसाइट, एंड एंटर करेंगे एंड देन ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें गिटहब पे एक रेपोजिटरी बना लिया एंड सबसे पहले हम यहाँ पे ये मेन कोड है, तो बेसिकली ये कोड यूज़ करके हम सिंपल सा कोड पुश कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ मिसिंग कोड भी है, लाइक यहाँ पे गिट ऐड नहीं है, जो हमारी जितनी फाइल चेंजेस है वो कैसे ऐड करेंगे। ओके, देन सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ गिट इनिट करेंगे। तो बेसिकली इनिट जो हमारा कोड है ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारा रिपोजिटरी है उसको इनिशलाइज कर देता है, लाइक इनिशलाइज एम्प्टी रिपोजिटरी। एंड
हमारे पास और एक कमांड होता है गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस से हम ये देख सकते हैं जो हमारा रिपोजिटरी या कोड है उसका स्टेटस क्या है। बेसिकली ये रेड लाइन ये शो कर रहा है जो हमारा इनिशियली फाइल है वो ना ही गिट ऐड है और ना कमिट स्टेज पे है। ओके, तो सिंपल सम इसको ऐड डॉट करके जो हमारा index.html फाइल है इसको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड मीन्स हमारा जो गिट पे है वो अभी ये फाइल ऐड हो चुका है। एंड हम गिट स्टेटस पे फिर मतलब गिट स्टेटस कमांड डाल के फिर चेक कर सकते हैं ये जो फाइल है ये ऐड हुआ कि नहीं। देन ये जो हमारा फाइल था वो रेड लाइन पे रेड कलर का था, अब ये जो फाइल है वो ग्रीन कलर का हो गया है। मीन्स जो हमारा index.html फाइल है वो सिंपल ऐड हो चुका है। एंड सिंपल यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल एक कमेंट डालेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये रिकमेंडेड करूँगा अगर आप न्यू है ना तो आप यहाँ पे सिंपल मतलब देख सकते हैं। तो यहाँ पे गिट कमिट, तो आप ये कमांड को सिंपली रन कर सकते हैं। तो मैंने तो ये ऐड कर दिया है बेसिकली अपने इंडेक्स डॉट फाइल को। तो उसके बाद में इंडेक्स कमिट -m फर्स्ट कमिट करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, मतलब जो हमारा फाइल था वो अभी गिट पे ऐड होके लाइक अभी कमिट हो गया है। कमिट मीन्स अभी ये लाइक पुश होने के लिए रेडी हो चुका है। बट अगर हम गिट ऐड करेंगे तो जो हमारा फाइल है वो बस गिट पे सेव हुआ है एंड हम कमिट करते हैं जबकि हमारा सारा कुछ हमने कमिट लाइक चेंजेस कर दिया है। अब जब हम पुश करेंगे तब उससे पहले हम एक कमांड ऐड करते हैं कमिट। एंड कमिट पे हमें कुछ यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं कि जो जो हमने चेंजेस किया है वो फिक्स किया है, वो हम कमेंट यहाँ पे बेसिकली ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमने सिंपल सा गिट ब्रांच जो एक माइनस मेन इस कमांड है, लाइक हमारे एक ब्रांच डिफाइंड हो गया है कि जो हमारा गिट ब्रांच है -m मेन उस पे ही जो रिपोजिटरी का सारा भी कोड है मतलब उस पे ही जाएगा। ओके, उसके बाद सिंपल जो रिमोट रिपोजिटरी है गिट रिमोट ऐड रिपोजिटरी, बेसिकली एक रिमोट लोकेशन है। अब हमें लाइक हमारे जो हमारा गिट है वो तो हमारा लोकल सर्वर पे चल रहा है एंड जो हमारा गिट हब है वो एक क्लाउड स्टोरेज है। तो बेसिकली इस कमांड का यही मतलब है जो हमारा क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे हमारा गिटहब का डेटाबेस होगा तो वहाँ पे हमारा जितना भी कोड है वो इस रिमोट रिपोजिटरी पे सेव हो जाए, इसलिए हम बेसिकली इस कमांड को ऐड डालते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम गिट स्टेटस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा नथिंग टू कमिट, मतलब जो हमारा कमिट है गया वो पूरा हो गया, उसके बाद ही दिखा रहा है कि नथिंग टू कमिट वर्किंग मास्टर क्लीन। एंड उसके बाद सिंपल सा हम गिट पुश कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जितना भी कोड होगा ना वो गिटहब पे पुश हो जाएगा। सी, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ब्रांच बन गया मेन नाम से एंड जो हमारा कोड होगा index.html वो अभी विजिबल है गिटहब पर। एंड इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके,